Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. Session. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Narayanam Namaskritya Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Tirvavati Nashtaki. ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज प्रभु जी आवाज क्लियर है ना? Yes, Mata, yes. First of all, dear devotees, all Vaishnavas, I am very much sorry for joining late. आज हम 23rd तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय का 21, 22 एंड 23 से 3 वर्सेस हम देखने वाले हैं। पहले हम वर्सेस पढ़ते हैं। विहारस्थान विश्राम संवेश प्रांगण अजिरैः यथा उपजोषम रचितैः विस्मापनम इव आत्मनः। उस प्रासाद में क्रीड़ा स्थल, विश्राम घर, शयन गृह, आंगन तथा चौके थी जो नेत्रों को सुख देने वाली थी। इन सब से स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था। वर्स नंबर 22 भी देख लेते हैं। इदृक गृहं तत्पश्यन्तीं नाति प्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रवोचत् धर्म स्वयं। जब उन्होंने देखा कि देवहूति इतने विशाल ऐश्वर्युक्त प्रासाद मतलब भवन को अप्रसन्न हृदय से देख रही है, तो कर्दम मुनि को उसकी भावनाओं का पता चला, क्योंकि वे किसी के हृदय की बात जान सकते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं ही इस प्रकार संबोधित किया। 23 नंबर। निमज्ज अस्मिन् हृदयेभिरु विमान मिदामारुह इदं शुक्ल कृतं तीर्थं शिशाम व्यापकम नृणाम। प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और तब इस विमान पर चढ़ो। तो ये 3 बहुत ही सुंदर वर्ष है। हमने थर्सडे को शायद लास्ट क्लास किया था। फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद आज हम मंडे को मिल रहे हैं मॉर्निंग क्लास में। तो जो है हमने देखा था कि माता जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया था इन सब श्लोकों का। हमें बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया था कि कैसे क्या क्या चीजें होती है जब मतलब कितने सारे नए क्यों देवहूति ने इच्छा करी थी। माता जी ने बहुत अच्छे से हमें इन सब बातों को समझाया था। देवहूति ने क्यों भगवत भक्ति को मना करते हुए अच्छे प्रासाद की और पुत्र की कामना करी थी। तो उसके आगे हम देख रहे हैं कि उस प्रासाद में मतलब जो प्रासाद कर्दम मुनि ने अपने देवहूति माता की इच्छा से जो प्रासाद बनाया था, जो बड़ा सा महल जो हवा में ही बना था। हमने देखा था उसको कि उन्होंने जो महल था वो हवा में ही बनाया था। तो जो हवा में उन्होंने जो महल बनाया था, मतलब माता जी ने बहुत अच्छे से तभी भी बताया था हमें कि हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और हमें अगर बाहर कभी वृंदावन जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से सीसीटीवी कैमरा से वहां पर ध्यान रखना पड़ता है कि घर में क्या क्या हो रहा है, सब ठीक तो है ना। तो इस तरह से ये जो कर्दम मुनि ने ये घर बनाया था, ये हवा में ही महल बनाया था उन्होंने। और जो है कि वो मतलब हम देख सकते हैं कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी क्या थी। उसको टेक्नोलॉजी तो अभी है खैर, तब तो जो है उन्होंने अपना पूरी तरह से अच्छी तरह से उन्होंने पूरा घर ही देवहूति माता को बना के दिया था। तो वो हम देखेंगे उसमें क्या क्या था। तो उसमें था कि एक क्रीड़ा स्थल,
मतलब प्लेग्राउंड था, शयन गृह, विश्राम घर, आंगन तथा चौके थी जो नेत्रों को सुख देने वाली थी। और इन सबको देखकर क्या हुए, स्वयं मतलब जिन्होंने ये बनाया था कर्दम मुनि, वही सब ये देखकर विस्मयचकित हो रहे थे कि अरे मैंने तो जो बनाया इसमें ये सब कुछ भी आ गया है। तो श्रील प्रभुपाद हमें इसमें बताते हैं कि साधु संत पुरुष होने के कारण कर्दम मुनि एक सादी झोपड़ी में रहते थे। हाँ, वो क्या कर रहे थे, एक सादी झोपड़ी में रह रहे थे। और जैसे कि उनको पुत्र प्राप्ति करनी थी, तो हमने देखा था कि सात्विक सात्विक इससे निकलकर उनको रजोगुण में जाना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर रहे थे, पहले तो वो सादी झोपड़ी में रहते थे। अतः जब उन्होंने अपनी योग शक्ति से निर्मित प्रासाद को देखा कि जिसमें ये सब कुछ फैसिलिटीज है, विश्राम गृह है, क्रीडांग मतलब प्ले ग्राउंड है, अच्छा क्योंकि अगर शयन गृह है मतलब सोने की जगह अलग से है, क्योंकि छोटी झोपड़ी है तो वहां पे हम बॉम्बे में भी देखते हैं कि 10 बाय 10 के घर होते हैं, 10 बाय 10 हाउसेस जो होते हैं, तो एक ही उस 10 बाय 10 में ही सब कुछ आता है। वहीं पे किचन होता है, वहीं पे छोटा सा वॉशरूम होगा, और वहीं पे सोने की जगह होगी, वहीं पर छोटा सा टीवी फ्रिज सब रखा होगा। बॉम्बे में ऐसे घर भी आज भी मौजूद है जो 10 बाय 10 हाउसेस में लोग रहने वाले भी है। वैसे ही साधु संत है जो कर्दम मुनि है, वो क्या कर रहे थे, छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे कि उनको ये सब चीजें अलग अलग, जैसे आजकल 2 बेडरूम 3 बेडरूम है ना, ऐसे मतलब अलग अलग, हर एक की अलग अलग जगह होती है। तो वैसा तब नहीं था क्योंकि वो सारी झोपड़ी में रह रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ये योग शक्ति से निर्मित प्रासाद को, इस भवन को जब देखा कि जिसमें ये सब अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध है, तो बाहर आंगन भी है, हाँ शयन गृह है, मतलब उसको विश्राम गृह है, शयन गृह है, नहाने की अलग जगह है। जैसे तो नदी पर जाकर नहा के आते थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि नहाने की भी अलग जगह है। तो उन्होंने क्या, वो खुद भी इसमें इससे क्या हुए, विस्मयचकित हो गए। तो देवतुल्य पुरुष का यही ढंग है। कर्दम मुनि जैसे भक्त ने अपनी पत्नी की विनती पर अपनी योग शक्ति से जितना ऐश्वर्य प्रदर्शित किया, उस पर स्वयं उन्हें आश्चर्य हो रहा था। जब योगी की शक्ति प्रदर्शित होती है तो कभी कभी योगी स्वयं विस्मित हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कर्दम मुनि क्या कर रहे थे, इतने सालों तक सिर्फ जप तप में लगे हुए थे, अपनी साधना में लगे हुए थे। तो उनकी साधना शक्ति जो है इतनी तीव्र हो गई थी कि जहां से ये योग शक्ति तो मतलब सिद्धि जो होती है, हमने देखा कितनी सारी सिद्धियां लोगों के पास उपलब्ध होती है और जिसका वो कभी कभी मिसयूज भी करते हैं। तो यहाँ पर अपनी जो योग शक्ति का प्रमाण कर्दम मुनि ने दिया, और जो अपनी योग शक्ति से उन्होंने उत्पन्न किया, वो देखकर वो खुद भी विस्मयचकित हो रहे थे कि ये क्या क्या है, बाप रे। मतलब होता है ना, जैसे कि एक बार हमने शुरू किया घर बनाना, जैसे अपनी जमीन है उस पर अगर घर बांधना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। हमने एक एस्टिमेट किया होता है कि हाँ इतने खर्चे में हम पूरा ये घर बना देंगे, 20 लाख 25 लाख वॉटेवर 30 लाख तक ये घर बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम काम करना शुरू करते हैं उस घर के ऊपर, तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे उसमें एडिशन होता ही रहता है। अरे हाँ ये अच्छा है लगा लो, ये अच्छा है और लगा लो, मतलब एडिशन होते ही रहते हैं। उस तरह से जब कर्दम मुनि ने ये जो खुद ने ही प्रसाद बनाया अपनी योग शक्ति से, वो देखा तो वो क्या हुआ, वो पूरे विस्मयचकित हो गए। क्योंकि एंड ऑफ द डे मतलब जैसे घर बनकर रेडी होता है, तो जैसे मैंने अभी कहा कि हम भी वो देखकर खुश हो जाते हैं, अरे हमने सोचा था इतना सा बनाएंगे लेकिन इतना बड़ा बन गया। तो उसी तरह से योग शक्ति, लेकिन यहाँ पर जो कर्दम मुनि ने अपनी उसका यूं उपयोग किया था, उसको प्रदर्शित जब उन्होंने किया तो उसमें से ये सब निकल आया कि कुछ सर्वसाधारण चीज नहीं थी, है ना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल के आया उनकी योग शक्ति से। ये जो प्रासाद है, ये जो भवन उन्होंने देवहूति माता के लिए बना था, ये उसका एक उदाहरण है। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो वर्ष नंबर 22 में हम देखते हैं कि ऐसे घर को, है ना, क्या देखते हैं, कौन देख रहा था अभी, ये जो घर बना है, इतना बड़ा सा सुंदर सा भवन बना है कि जिसमें ये सब एमिनिटीज फैसिलिटीज, है ना, 5 स्टार फैसिलिटीज सब अवेलेबल है उसमें। उस टाइम के लिए तो 5 स्टार फैसिलिटीज हुई, है ना। तो ये देवहूति माता जब देख रही है तो उनके अब उनका रिएक्शन क्या आ रहा है ये देखकर। कर्दम मुनि ने तो अपनी पत्नी के लिए बहुत प्यार से, जैसी उनकी इच्छा थी उस तरह से उसको बनाने की मतलब कोशिश की थी। लेकिन उनकी योग शक्ति इतनी स्ट्रांग थी, पावरफुल थी कि जो बन के आया वो बहुत ही कुछ अलग, मतलब बहुत सुंदर, और जितना उन्होंने सोचा था उससे कई ज्यादा सुंदर बन के आया था वो भवन, है ना, प्रासाद जो था उनका। लेकिन यहाँ पर वो देखते हुए देवहूति माता अब क्या सोच रही है, तो देवहूति माता अब क्या सोच रही है कि जब उन्होंने देखा कि देवहूति इतने विशाल ऐश्वर्य युक्त प्रासाद भवन को अप्रसन्न हृदय से देख रही है। हाँ? मतलब क्या हो रहा है कि पाश्यंतीम मतलब देखती हुई, न अति प्रीतेन मतलब अधिक प्रसन्न नहीं हुई।
चेतसा मतलब हृदय से, सर्वभूत प्रत्येक प्राणी में हृदय को जानते हुए संबोधित किया। मतलब कर्दम मुनि है वो क्या है, हृदय की बात जानते थे। ही कुड रीड द माइंड जिसको बोलते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, वे किसी के भी हृदय की बात जानते थे। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने पत्नी का हृदय जान रहे थे, वो हर किसी के हृदय की बात जानते थे। कर्दम मुनि अपनी साधना से, उनकी जो योग शक्ति है उससे, तो उन्होंने क्या किया, अपने पत्नी का उन्होंने जो है हृदय यहाँ पर पढ़ लिया। हम समझ सकते हैं इस बात को। और उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने देखा कि देवहूति माता जो है इतनी विशाल ऐश्वर्य युक्त प्रासाद भवन को अप्रसन्न हृदय से देख रही है। कभी कभी होता है ना, जैसे कि किसी की आंखें बात करती है। हम अगर प्रसन्न हैं तो हमारे चेहरे से पता चलेगा कि हम बहुत खुश है आज, और अगर हम अप्रसन्न हैं तो वो भी हमारे चेहरे से पता चलेगा। हमारी आंखें बात करती है कभी कभी, है ना, कि हम बहुत नाराज है या फिर अभी बहुत गुस्सा आ रहा है अभी, तो हमारा चेहरा और हमारी आंखें ये सब बातें करती है। तो यहाँ पर लेकिन देवहूति माता क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर अप्रसन्न हृदय से देख रही थी। तो उनके चेहरे से ये भाव झलक रहे थे या नहीं, वो हम उसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन कर्दम मुनि जो है वो उनका हृदय यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और उन्होंने क्या देखा कि देवहूति माता है वो इतने ऐश्वर्य युक्त प्रासाद को, इतना सब उसमें एमिनिटीज फैसिलिटीज होने के बावजूद भी माता यहाँ पर खुश नहीं है, वो अप्रसन्न है। तो कर्दम मुनि ने उनको भावनाओं को पता चला और उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को स्वयं ही इस प्रकार संबोधित किया। वो अगले वर्ष में आएगा, उसका पर्पट छोटा है, देखते हैं हम। देवहूति ने अपने देह की परवाह किए बिना कुटी में ही दीर्घकाल बिताया था। अब ऐसा क्यों है, उसका पीछे का जो मनोविज्ञान है उसको शिला प्रभुपाद हमें थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखते हैं हम उसे। देवहूति ने अपने देह की परवाह किए बिना कुटी में ही दीर्घकाल बिताया था। वह धूल धुसरती थी और उनके वस्त्र भी बहुत अच्छे न थे। वह धूल धुसरित थी, मतलब वो पूरे क्या कहते हैं जिसको, धूल से उनका शरीर पूरा खराब हो रखा था, क्योंकि वो उन्होंने दीर्घकाल कुटी में ही, मतलब छोटे से झोपड़ी में ही बिताया था। तो उनके वस्त्र भी बहुत अच्छे न थे। कर्दम मुनि को आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने ऐसा प्रासाद कैसे निर्मित कर दिया, और उनकी पत्नी देवहूति भी उसी तरह विस्मित थी। वह भला ऐसे प्रासाद में कैसे रहती। कर्दम मुनि को उसके आश्चर्य का पता चल गया, इसलिए वे इस प्रकार बोले, है ना। हम देखते हैं कि जो जैसे हमने इस प्रासाद का पहले वर्णन किया है, देखा है इस पिछले वर्सेस में कि क्या क्या था वहां पर। हाँ, कितना सुंदर जड़ जवाहर से लगा हुआ जमीन है ना, पूरी इतनी एमिनिटीज के साथ में, इतनी लग्जरियस पूरा उन्होंने प्रासाद बनाया था। मतलब इट इज नॉट मोर देन 5 स्टार, 7 स्टार से भी ऊपर वाला प्रासाद था वो। अगर हम सोचते हैं कि हम ऐसे अगर किसी होटल में कभी चले जाते हैं और हमारे वस्त्र अगर अच्छे नहीं है तो हमारा देखो कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है। हम सोचते हैं कि ऐसी अगर पर्टिकुलर जगह पे जाना है तो हमें उस जगह की जैसे एटिकेट से वैसे बन के जाना है ना। हम ऐसे सोच के जाते हैं हमेशा। अगर मतलब शादी में जाना है तो हम कैसे वस्त्र पहन के जाते हैं, और वही अगर नीचे मार्केट में सब्जी खरीदने जाना है तो हम कैसे वस्त्र में जाते हैं। तो ये जो फर्क है यहाँ पर शिला प्रभुपाद हमें ये बता रहे हैं कि देवहूति माता ने अभी तक का, मतलब उन्होंने शादी से पहले तो बहुत इसमें वो रहे, है ना। जैसे माता जी लास्ट क्लास में भी हमें बता रहे थे कि अगर चाहते वो तो 2-3 मेड सर्वेंट्स हाथ के नीचे रख सकते थे, कोई जाके कपड़े धो, कोई जाके पानी भर के ले आओ, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया था। उन्होंने अपने पति की सेवा खुद ही की थी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि देवहूति माता ने क्या किया था, इतने दीर्घ काल, मतलब बहुत समय उन्होंने अपने पिता का घर छोड़ने के बाद, जब से वो अपने पति के साथ रह रही थी, तो उन्होंने क्या किया था, उस कुटी में ही, छोटी सी कुटी में ही उन्होंने ये पूरा अपना जीवन बिताया था। और वहां पर रहते हुए वो कैसे हुए थे, उनके वस्त्र भी मैले हो गए थे और वो खुद भी धूल धूसरित थी। मतलब हो जाता है ना, जैसे इंसान जिस परिस्थिति में रह रहा है उस तरह से उसका पूरा आवरण था। तो वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्दम मुनि को ये आश्चर्य क्यों हो रहा है यहाँ पर कि मैंने तो इतना बड़ा प्रसाद बनाया, इतना बड़ा प्रसाद बनाया, मतलब इतना बड़ा भवन बनाया है, लेकिन देवहूति माता क्या है, विस्मित है। क्योंकि उन्होंने जब कर्दम मुनि से ये रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे ये सब चीजें चाहिए, तो उन्होंने सोचा नहीं था देवहूति माता ने कि इतना बड़ा ये सब कुछ बनकर आएगा, है ना। तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज माइंड में थी। और फिर उन्होंने क्या था, उनका हृदय भी क्या था, अप्रसन्न, अप्रीतितेन, मतलब वो अप्रसन्न हृदय से इस प्रासाद को देख रही थी कि अरे मैंने तो इतना बड़ा नहीं मांगा था, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया। और इसमें अब मतलब उनकी रहने की इच्छा जो थी
वो ये नहीं थी जो उन्होंने मांगा था कर्दम मुनि से, ये उनकी इच्छा शायद नहीं थी। लेकिन जो शायद कर्दम मुनि भी खुद नहीं जानते थे कि मैं अगर योग शक्ति से अगर निर्माण कर रहा हूँ तो इतना बड़ा कुछ निर्माण होगा। लेकिन देवहूति माता भी विस्मयित थी, मतलब अप्रसन्न थी इतना बड़ा क्रिएशंस देखकर कर्दम मुनि ने जो बनाया था अपनी योग शक्ति से। और कर्दम मुनि खुद भी विस्मयचकित थे, जो हमने पिछले वर्ष में देखा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देवहूति माता का जो सिंप्लिसिटी है वो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि उनको कहते हैं ना जिसको अल्प समाधानी, मराठी में एक शब्द है अल्प समाधानी, मतलब थोड़ा सा भी मिल जाए तो शी इज सेटिस्फाइड, हैप्पी। उनको इतना कुछ बड़ा ये नहीं चाहिए था। लेकिन कर्दम मुनि ने ये दिया, इसके लिए वो था कि, और ये अल्प समाधानी जो कहते हैं ना, या फिर समाधान, ये हर एक भक्त की देवहूति माता यहाँ पर प्रतीत कर रही है हमें कि हर एक भक्त की जो नेचर होना चाहिए वो इस तरह से ही होना चाहिए कि वो भक्ति के लिए नहीं, हाँ मतलब अगर भक्ति की बात आए, साधना की बात आए, जैसे कल ही हमारी एकादशी हुई, हाँ आषाढ़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी, उसमें हमने क्या करना था, मैक्सिमम साधना करनी थी, मैक्सिमम हमने चैंटिंग करने थे, 25 राउंड्स तो हमें मिनिमम करने ही करने थे। उसके ऊपर आप जितना कर सको उतनी हमें साधना ज्यादा तीव्र करनी थी, क्योंकि एकादशी का दिन उसी लिए बना होता है कि जहां आप एवरी 15 डेज यू कैन मेजर योर साधना। हर 15 दिन में आप देखो कि आप कितनी साधना आज कर रहे हो, मतलब पिछले 15 दिन में आपने कितनी साधना करी, जो साधना करी वो अच्छे से करे कि नहीं करी, या फिर जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट शिला प्रभुपाद ने हमें प्रिस्क्राइब करके दिया, नॉट रिक्वायरमेंट, शिला प्रभुपाद ने जितना प्रिस्क्राइब करके दिया है हमारी हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, जर्नी के लिए, उतना हम 15 दिन के लिए हमने किया कि नहीं किया। अगर हम कहीं चूक रहे हैं तो हमें क्या करना है, अगले 15 दिन में उसको ठानना है इस एकादशी में कि अगले 15 दिन में इसमें मैं सुधार करूंगा। या फिर मेरी अगर 15 दिन में रीडिंग नहीं हुई है तो आई शुड रिमेम्बर, जैसे साधना कार्ड प्रभु जी बनाते हैं हमेशा, ग्रुप भी है जहाँ पे आप अपना साधना कार्ड डालो, तो वहां पर हम देखते हैं कि मैंने रीडिंग करा या नहीं करा लास्ट 15 दिन में। तो अगर नहीं करा तो ये एकादशी वाला दिन है जहां पर हम उसको सुधार कर सकते हैं। जब अगली एकादशी आएगी तो हमें ठानना है इस एकादशी में कि हाँ अगले 15 दिन में मैं रीडिंग करूंगी, या फिर मैंने टेम्पल में जाके ये सेवा करनी है, या फिर साधना की तरफ से, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में जो जो रिक्वायरमेंट है वो करना हमें कितना जरूरी है। तो वैसे ही यहाँ पर मैंने जैसे कहा था कि एक भक्ति और साधना के लिए हमें अल्प समाधानी नहीं रहना है, अल्प संतुष्ट नहीं रहना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, वहां पर मैक्सिमम जितना कर सके उतना करना है। लेकिन जब ये एंजॉय करने की, सेंसेस एंजॉय करने की बात आती है तो वहां पे हमें क्या करना जरूरी है, अल्प संतुष्ट होना जरूरी है। मतलब कहीं ना कहीं हमें संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है अपने इस मटेरियल लाइफ के जर्नी में। तभी क्या होगा, मैक्सिमम वी कुड डाइवर्ट आवर सेंसेस, डाइवर्ट आवर माइंड एंड एवरीथिंग टुवर्ड्स आवर, हमारी साधना की तरफ पूरा का पूरा लक्ष्य हमारा जो है वो, अगर आज ये भौतिक सुख और हमारी साधना अगर ये 30 और 70% में जा रही है, या फिर 60-40% में जा रही है, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम हमारी जो 60% अगर साधना हो रही है, 40% अभी भी मटेरियल लाइफ भौतिक इंद्रियों की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमें धीरे धीरे 1-1% करके इस भक्ति मार्ग पर हमें उसको बढ़ाते जाना है। इट शुड कम मैक्सिमम टुवर्ड्स आवर, ये ज्यादा से ज्यादा हम भक्ति मार्ग में हमें जो साधना करनी है वहां पर हमें आना है। तो ये देवहूति माता ने क्या किया था, दीर्घ काल कुटी में बिताने के कारण उनको ये सब चीजों की बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी, और अपेक्षा भी नहीं थी, और वो सुखों को वो भोगना भी नहीं चाहती थी। इससे हमें समझ आता है, अगर इंसान को अगर ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े, जैसे बड़ी बड़ी एलईडीज, टीवी सेट्स, क्या कहते हैं जिसको, आईफोन्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने हैं, बड़ा घर अगर दिखाई दे तो किसी के भी आंखें बड़ी हो जाएगी, अरे हाँ ये सब अभी मुझे एंजॉय करने मिलेगा। ये सब कब होगा, जब इंसान भौतिक सुखों को ज्यादा परसेंटेज में अगर उसको देख रहा है, इंद्रिय सुखों को, तो वो इंसान सोचेगा कि हाँ ये सब कुछ है, 5 दिन 5 स्टार का स्टे शायद किसी को ऑफिस की तरफ से मिलता होगा, तो वो अगर भक्त भी है तो वो सोचता होगा कि हाँ 5 दिन में यहाँ पर ये मैं स्टे एंजॉय करूंगा। बट भक्तों का ये देवहूति माता हमें यहाँ पर क्या बता रही है कि इतना बड़ा लग्जरियस लाइफ मिलने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी अप्रीति ने, मतलब वो खुश नहीं थी।
और वो अप्रसन्न थी, और अप्रसन्न जो है थी उनकी, वो किन्होंने रीड किया उनका हृदय? कर्दम मुनि ने, उनके पति ने उनका हृदय रीड किया, क्योंकि वो जानते थे क्या कि वे किसी का हृदय की बात जान सकते थे। ये उनमें खासियत थी कर्दम मुनि में, और इसलिए उन्होंने इस प्रकार अपने पत्नी को आगे संबोधित किया है। वो है 23rd नंबर वर्स। प्रिय देवहूति, वो अपने देव पत्नी को कह रहे, तुम इतना भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और तब इस विमान पर चढ़ो। वो महल क्या था? पूरा हवा में ही बना था, तो हवा में है तो इसके लिए उसको यहाँ पर विमान शायद वो बता रहे हैं। यहाँ पर आज भी तीर्थ स्थानों में जाकर वहां जल में स्नान करने की प्रथा है। वृंदावन में लोग यमुना नदी में स्नान करते हैं। अन्य स्थानों में भी यथा प्रयाग में लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। तीर्थम आशीषम यापकम शब्द, तीर्थम आशीषम यापकम शब्द तीर्थ स्थानों में स्नान करने से मनोवांछित फल प्राप्त होने का संकेत करते हैं। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिससे वह अपना पूर्व शारीरिक सौंदर्य तथा क्रांति प्राप्त कर सके। छोटा सा पर्पट था, इसलिए मैंने वो भी पूरा पढ़ा। तो यहाँ पर कर्दम मुनि है, वो देवहूति माता को, उन्होंने तो उनको देख लिया कि ये अप्रसन्न है, विस्मयित है, लेकिन कर्दम मुनि उनको कह रहे हैं, प्रिय देवहूति, तुम अभी भयभीत मत हो। मतलब इतना छोटा सा कुटी में हमने इतने दीर्घ काल बिताया हमने साथ में, और तुम्हारी इच्छा पूरी करते हुए मैंने ये हवा में इतना बड़ा महल बना दिया है, तो उसको देखकर तुम भयभीत मत हो। तुम क्या करो? उन्होंने उनको उसका सॉल्यूशन बताया। उनका जो डर है, उनकी अप्रसन्नता है, उनकी जो विस्मयित जो नजरें है, हृदय है, उसको थोड़ा सा सेटल करने के लिए, शांत करने के लिए कर्दम मुनि ने उनको क्या बताया कि भगवान विष्णु द्वारा निर्मित कौन सा सरोवर? बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर में तुम क्या करो? स्नान करो। उससे क्या होगा कि तुम्हारी, और बिंदु सरोवर का यहाँ पर महत्व बताया है, वो क्या है? समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला। किनकी? मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है। और फिर उसके बाद तुम इस विमान पर चढ़ो। यहाँ पर उनको कर्दम मुनि ये बता रहे। तो कर्दम मुनि हमको ये जब बता रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने हमें पर्पट में थोड़ा सा एडिशनल बताया है। क्या बताया उन्होंने? कि अन्य स्थानों में आज भी, जैसे लोग, हम वृंदावन में जाते हैं तो यमुना नदी में स्नान करते हैं। अभी प्रयाग की यात्रा हुई तो सबने जाकर, जहाँ पर संगम था वहां पर जाकर उन्होंने डुबकी लगाई। कितने करोड़ों लोगों ने वहां पर जाकर डुबकी लगाई। वो क्यों है? क्योंकि ऐसे तीर्थ स्थलों पर जब स्नान होते हैं, तो जो तीर्थ स्थलों में जाकर स्नान करने की प्रथा है, उससे क्या होता है कि मनुष्य के तीर्थम आशीषम व्यापकम, मतलब स्नान करने से मनोवांछित फल प्राप्त होने का संकेत करते हैं। मतलब लोग जब जाते हैं, मटेरियल भौतिकवादी जो लोग हैं, वो भौतिक इच्छाएं लेकर जाते हैं, और जो आध्यात्मवादी लोग हैं, वो अपनी आध्यात्मिक इच्छाएं ले जाते हैं। जैसे हम जाते हैं, अगर श्याम कुंड, राधा कुंड में भी जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारी जपमाला है, हम खुद भी अगर उसमें डुबकी लगाए तो हम हमारी जपमाला को भी उसमें से डुबा के बाहर निकालते हैं, है ना। आध्यात्मिकता जो जानते हैं, थोड़ी बहुत जिनको नॉलेज है, वो क्या करते हैं? शुद्धिकरण के लिए भी करते हैं। एट द सेम टाइम ये जो तीर्थ स्थलों पे जाकर जो स्नान करने की रिवाज है, रीति है, उसको वो इंद्रिय तृप्ति के लिए, भौतिक इच्छाएं की पूर्ति के लिए नहीं मांगते हुए, वो क्या करते हैं? आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मांगते हैं। जो कुछ उनको, अगर उस तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करने का, अगर उनको कोई भी कुछ भी 1% भी अगर उनको कोई फायदा करने की इच्छा होती है, तो वो अपनी आध्यात्मिक इच्छा पूरी करने की मांगते हैं कि हे भगवान, अगर हम डुबकी भी लगा रहे तो मेरी साधना अच्छी हो। सभी वैष्णवों के लिए वो तो प्रार्थना करते हैं कि जितने भी वैष्णव है, क्योंकि मैंने देखा प्रयागराज में इस बारी सब नहीं जा पाए स्नान के लिए, लेकिन जितने भी डिवोटीज गए, मैंने जितने भी यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा या फिर यूट्यूब वीडियोस में देखा, तो वहां पर वो वही बता रहे थे कि सभी भक्तों की साधना के लिए वो मांग रहे थे। कितने सारे डिवोटीज को मैंने देखा, सभी वैष्णवों के लिए वो इच्छा वहां पर कर रहे थे, ना कि अपने आप के लिए कर रहे थे। तो ये वैष्णवों का ही गुण है ये, कि जो क्या कहते हैं जिसको, पर सुखा सुखी, मतलब सब सुख है तो हम भी सुखी है। ये गुण जो वैष्णवों का है, वो यहाँ पर मैंने अभी जो मेंशन किया था वो है। लेकिन यहाँ पर कर्दम मुनि उनको क्या कह रहे हैं कि कर्दम मुनि अपनी पत्नी को बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिससे वह अपना पूर्व शारीरिक सौंदर्य तथा कांति प्राप्त कर सके। जैसे हमने पिछले वर्ष में देखा था, क्या था
कि बहुत काल से कुटी में, दीर्घ काल से कुटी में बिताने के कारण माता जो थी, देवहूति माता, उनके वस्त्र भी गंदे हुए थे, बहुत अच्छे न थे, और वो भी धूल दूसरित थी, मतलब उनका शरीर भी वैसे मैला हो रखा था। इसके लिए कर्दम मुनि ने उनको ये बात बताई थी कि वो शारीरिक सौंदर्य और कांति प्राप्त कर सके। मतलब तीर्थ स्थलों में स्नान करने का ये भी एक फायदा यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिंदु सरोवर स्पेशली यहाँ पर बताते हैं कि कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को अपनी उतनी शारीरिक सौंदर्य तथा कांति प्राप्त करने के लिए बिंदु सरोवर में डुबकी लगाने की बात करी थी। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा, जैसे इन पुष्कर, हम लोग एक बार बहुत सालों पहले की बात है, हम लोग पुष्कर गए थे। पुष्कर जहां पर ब्रह्मा जी का एक ही टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में, वो है पुष्कर में। लेकिन ऐसे जगह पर हम जब जाते हैं तो इतने सारे ब्राह्मण वहां पर होते हैं, इतने सारे होते हैं वहां पर कि जो आपको आर्थिक पैसे लूटने के लिए, हम जिसको कहते हैं ना, वैसे होते हैं कि आप यहाँ पर आकर, इतना अलग एक्सपीरियंस था हमारे लिए वो। हमने वहां पर करीब से करीब 5 से 10 हजार रुपए डोनेट किए उनको। वो कह रहे थे कि आप यहाँ पर, ये ब्रह्मा जी का एक ही टेम्पल है, तो यहाँ पर आओगे आप और यहाँ पर आप पूजा करोगे तो आपके सारी जितने भी एंसेस्टर्स है, हाँ, जितने भी सारी आपकी गए हुए, मतलब गुजरे शरीर देह छोड़े हुए जितने भी आपके एंसेस्टर्स है, उनको ये फायदा होगा, ये यज्ञ से या फिर ये दान से, ये पूजा से। और हम भी मतलब बहुत ऐसे तीर्थ स्थलों में जाने वाले में से नहीं थे तभी। इसके लिए हम पहली बार ही शायद वहां पर गए थे जहां पर पुष्कर हमें सरोवर दिखा और ब्रह्मा जी का टेम्पल हमने देखा, और वहां पर हमने जाके इतने पैसे हम खर्चे भी करके आ गए। मतलब तीर्थ स्थलों में अब जब जाते हैं तो यहाँ पर ये कलयुग होने के कारण ये सारी चीजें भी हमें बहुत दिखाई देती है आजकल, कि जहां पर भी जाओ तीर्थ स्थलों में ये पंडित जो होते हैं वो वहां पर होते ही होते हैं, कि कोई भी अगर आए तो उनको उस अपेक्षा से कि उनसे हमें थोड़ा सा दान मिले। लेकिन जब कर्दम मुनि देवहूति माता की ये बात हो रही है, तब वहां पर, तब कलयुग था ही नहीं, तो ये सब चीजें भी नहीं थी। इसके लिए बिंदु सरोवर में अभी देवहूति माता स्नान करेगी, और फिर हम उसके आगे क्या होगा वो अगले वर्सेस में देखेंगे। तो इसके साथ ही मैं मेरी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा करना, मतलब त्रुटि है आज के क्लास में, लेकिन कृपया क्षमा करना उसके लिए। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। और एक बार फिर से मैं बहुत तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ लेट क्लास ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। तो पहले हमारे कोई एडिशनल स्पीकर्स कुछ है या कोई किसी का कोई कमेंट है तो लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छे से ये तीनों वर्ष को बताया। माता जी, आप जब भी बता रहे थे तो आपने बोला कि जो कर्तव्य मुनि थे उनको खुद नहीं पता था कि वो इतना सुंदर, मतलब महल बनाएंगे। और आपने फिर ये भी बताया माता जी कि जो देवहूति माता थी वो, मतलब कर्तव्य मुनि को इतना ज्यादा, मतलब भगवान ने ये दिया था कि वो उनके मन की बात समझ सकते थे। और देवहूति माता जी वो महल जो देख के कोई भी देख लेगा तो वो बहुत, मतलब खुश हो जाएगा कि हाँ, मुझे इतना बड़ा महल मिला, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला। बट जब देवहूति माता ने उसको देखा तो वो, मतलब बोलते हैं ना कि हमारे फेस से पता चल जाता है कि हम खुश नहीं है। तो ऐसे ही कर्तव्य मुनि को पता चल गया। तो माता जी, अगर उनको उनके मन की बात पता चल गई थी तो फिर वो कैसे, मतलब वैसा नहीं हुआ माता कि माता देवहूति माता खुश नहीं हुई और फिर कर्तव्य मुनि को पता चला। और आपने ये भी बताया माता जी कि कर्तव्य मुनि को खुद को नहीं पता था कि वो इतना अच्छा महल बना सकते। तो माता जी थोड़ा ये बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये एक्चुअली पर्पट में नहीं, ट्रांसलेशन में ही लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? रचितैहि विस्मान, 21 नंबर वर्स में पढ़ रही हूँ। रचितैहि विस्मापना विमात्मनः, मतलब निर्मित, सुविधा अनुसार निर्मित, विस्मय उत्पन्न करने वाले, निस्संदेह स्वयं कर्दम मुनि। आत्मनः मतलब स्वयं कर्दम मुनि ने ये किया, लेकिन वो फिर भी वो खुद से उसमें से क्या कहते हैं उसको, उनको वो सरप्राइज हुए। इन सबसे स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था, क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें वहां पर आएगी ऐसा नहीं सोचा था योग शक्ति से।
और जब वो किसी के मन की बात कर रहे हैं, मतलब समझ सकते हैं, और अगर वो देवहूति माता अगर अप्रसन्न हुई तो उनको पहले कैसे नहीं पता चला? ऐसे आप पूछ रहे हो माता जी? यस यस माता जी। हाँ, क्योंकि ये देखो, ये कॉन्सिक्वेंटली ऐसा है कि उन्होंने सिर्फ देवहूति माता की मन की इच्छा जानी थी। जैसे मैं दे सकती हूँ आंसर, मैं दे रही हूँ। टेक्निकली नहीं पता मुझे उसका क्या रीजन होगा पीछे, लेकिन उन्होंने, देवहूति माता ने जब उनसे ये इच्छा प्रकट करी कि उन्हें ये सब चीजें चाहिए, तभी कर्दम मुनि ने उनको हाँ बोल दिया, राइट। और उन्होंने अपनी योग शक्ति का वापर किया, उपयोग किया, और उन्होंने ये महल बनाया। और जब ये महल बनाया तो इतने सारे उसमें एमिनिटीज आ गए, लग्जरी आ गए, जो वो खुद भी नहीं जानते थे। इसलिए वो क्या हुए, वहां पर विस्मयचकित हुए। और वो खुद क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि देवतुल्य पुरुष का यही ढंग है, कर्दम मुनि जैसे भक्त अपनी पत्नी की विनती पर अपनी योग शक्ति से जितना ऐश्वर्य प्रदर्शित किया, उस पर स्वयं उन्हें आश्चर्य हो रहा था। और श्रील प्रभुपाद उसके आखिरी लाइन में भी लिखते हैं कि जब योगी की शक्ति प्रदर्शित होती है तो कभी कभी योगी स्वयं विस्मित हो जाता है ना। जब उनकी शक्ति प्रदर्शित हुई, तो अब तक उन्होंने ये अपनी शक्ति कभी प्रदर्शित की नहीं थी, और जब प्रदर्शित की तो ये उत्पन्न हुआ, राइट। इसीलिए वो खुद उसमें से विस्मयचकित हो गए, मतलब उनको आश्चर्य हो गया। और देवहूति माता की अगर बात करें तो पहले उन्होंने महल तो बन गया, अब तो इसी महल में जाना है अंदर, है ना। देवहूति माता को अभी इसी महल में उन्हें अंदर ले जाना है। जब उन्हें देवहूति माता की तरफ देखा तो उन्हें पता चला कि ये तो अप्रसन्न है, ये तो खुश नहीं है। उन्होंने हृदय पढ़ लिया उनका। लेकिन अब तो ये महल उनकी योग शक्ति से यही बना, जो उन्होंने योग शक्ति उनका उपयोग किया, तो उनको भी नहीं पता था कि ये महल बनेगा। अब तो यही बना है जो इतना ऑपुलेंट है, इतनी सारी लग्जरीज है उसमें। अब तो जाना वही है। मतलब देवहूति की माता की उन्होंने हृदय की तो बात जानी कि ये अप्रसन्न है, लेकिन उसको अभी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो उनको जाना वही है। तो इसीलिए फिर उन्होंने उनको सोल्यूशन दिया। क्या किया कि तुम जाओ बिंदु सरोवर में जाकर स्नान करो, प्रसन्न चित्त से फिर हम इस महल में एंट्री करेंगे। तो इस तरह से मतलब कभी कभी जैसे प्रभुपाद भी यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि योगी अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता होता है कि ये इस तरह से आएगी बाहर, क्योंकि इसके पहले उन्होंने अपनी योग शक्ति का कभी रजोगुण में जाने के लिए उपयोग नहीं किया था कर्दम मुनि ने, है ना। हमेशा वो सतोगुण में रहे थे। लेकिन अगर रजोगुण में जाने के लिए उसका उपयोग होता है तो इस तरह से होगा, ये उनको खुद को भी नहीं पता था। इसीलिए वो विस्मयित हो गए, और उनका वो पूरा बनाया हुआ महल देखकर इतना बड़ा बन गया, तो ये देखकर देवहूति माता प्रसन्न हो गई। तो मतलब देवहूति माता के मन में क्या है ये जानकर उन्होंने महल नहीं बनाया। That's what it says। ये जो कॉन्सिक्वेंस है, ये जो सीरीज जा रही है श्लोकों की, उसमें ऐसा जा रहा है कि उन्होंने देवहूति माता को सिर्फ ये चाहिए, उन्होंने सोच के चाहिए जो मांगा, और उन्होंने अपनी योग शक्ति का उपयोग किया और ये बन गया। तो फिर बाद में जाके उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हम आगे देख रहे हैं। आई होप माता जी I answered your question. If not, then somebody please answer. विनती माता जी ने शायद है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। माता जी, मेरे को इसमें एक वो आया विचार, जो ये वाला है कि कितना उनको विस्मय हुआ। तो इसका मुझे, अब मैं कंपेयर तो नहीं मतलब कर सकते, लेकिन कई बार हमारी अपनी लाइफ में ये होता है कि हमारी इच्छा होती है कुछ थोड़ी चीज की, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है सोचने की भी, और हम मतलब उतना लिमिटेड ही सोच पाते हैं। तो हमारी इच्छा होती है बड़ी छोटी कोई, मतलब जिसको हम चाहते हैं, लेकिन कई बार जो मिलता है वो हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड होता है, और हम खुद ही ये सोचते हैं कि अरे ये तो हमने इतना सोचा ही नहीं था, और ये भगवान ने इतना मतलब कृपा कर दी। तो जो मतलब अगर इससे हम एनालॉजी को लेके अगर हम सोचें, तो शायद कर्दम मुनि इतने भक्ति में थे कि उनके लिए तो सिंप्लिसिटी वाज अ वे ऑफ लाइफ। तो वो कभी इमेजिनेशन करते ही नहीं होंगे कि ऐसा कभी वैभव में रहने का। तो उन्होंने तो कुछ सिंपल सा सोचा होगा, और भगवान की, क्योंकि वो इतने भक्त बड़े, और भगवान की उनके ऊपर विशेष अनुकंपा थी, और भगवान चाहते थे कि उनके ऐसे खुद अवतार लेने के लिए। तो मुझे इसमें ये कुछ ऐसे ही लग रहा है कि जैसे
उन्होंने तो कुछ सिंपल सोच के ही अपनी योग शक्ति का वो किया होगा, लेकिन जब उनको अपनी दिखी जो उसका रिजल्ट दिखा तो वो इसीलिए कि उनको ये भी हो सकता है कि उनको भी शायद ऐसा ही हुआ हो कि मतलब क्योंकि शक्ति तो अल्टीमेटली सबके पास भगवान से ही आ रही है, तो वो शायद उनको मोर देन जो मतलब उन्होंने क्रिएट करने का सोचा होगा, भगवान ने उनको इतना ज्यादा बरसा दिया होगा उनके ही थ्रू। मतलब निमित्त मात्र तो हमें ही बनाते हैं भगवान, जैसे अर्जुन को भी बोला था कि निमित्त मात्र भव। तो ये चीजें मेरे उसमें मुझे ये कुछ आया दिमाग में अभी जब ऐसे डिस्कशन हो रहा था। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट कि हमारी एक एनालॉजी है, क्योंकि हमारा एक लिमिटेड देखने का एक नजरिया है, उससे ही हम देखते हैं, उसी से जानते हैं हम लोग। ये जो कर्दम मुनि और ये देवहूति माता का ये जो महल है, अब तक उसका सिर्फ हमने बाहरी वर्णन देखा है, अंदर और भी सब ऑपुलेंसेस है। मतलब उनका पूरा सेट घर जिसको कहते हैं ना, विद फर्नीचर विद ऑल एमिनिटीज इनसाइड, वैसा वाला उनका ये महल है। मतलब ये तो देवहूति माता ने सिर्फ अभी उसको बाहर से नजर से देखा है, तो उनको इतना ये बड़ा प्रांगण वो सब देखकर, है ना, स्पोर्ट्स एरिया वो सब देखकर, जो शयन गृह है अलग से, वो सब देखकर देवहूति माता इतनी मतलब प्रसन्न नहीं हुई। लेकिन अंदर जाएंगे अब, वो तो अंदर और एमिनिटीज है। मतलब उनके लिए दासियां है सेवा करने के लिए, सब वस्त्र आभूषण सब कुछ तैयार है अंदर। मतलब कर्दम मुनि ने की योग माया की शक्ति कितनी होगी, इससे हम सोच सकते हैं। कर्दम मुनि ने जो बनाने की कोशिश की उससे कई गुना ज्यादा, मतलब 100 टाइम्स ज्यादा ऑपुलेंटली ये बनकर महल तैयार हुआ था। और कर्दम मुनि की जो एक क्वालिटी है हृदय पढ़ने की, जो अभी रागिनी माता भी पूछ रही थी, तो उन्होंने कैसे पहले नहीं पढ़ा ऐसा वो पूछ रहे, लेकिन अब पढ़ा तो उन्होंने शायद तभी भी होगा कि उसकी ये इच्छा है देवहूति माता की, और जो बनाने गए वो एकदम ऑपुलेंटली ज्यादा ही ऑपुलेंट बन गया, तो इसके लिए उसका कनेक्शन ऐसे जा रहा है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। और कोई हैंड्स रेज नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हिमांगिनी माता जी। और रागिनी का भी जो क्वेश्चन था कि इट वाज थोड़ा सा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन था कि कैसे हो सकता है, एंड यू आंसर्ड नाइसली। तो इसमें यही है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, तो हम लोग तो कुटिया में एक मतलब वो मूड नहीं आएगा, इसके लिए आप कुछ अच्छे से बनाओ। तो वो जस्ट उन्होंने इच्छा जाहिर किया, एंड उसके बेसिस पे तुरंत उन्होंने इच्छा शक्ति से अपना, उनका जो योग शक्ति था, योग शक्ति से उन्होंने एक भव्य, उनका इच्छा था एक अच्छा है, क्योंकि वो जानते थे कि देवावती जो है वो एक राजकुमारी है, वो महलों में रही है, तो उसके लिए वैसे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन वो इतना, मतलब उनका पावर इतना पावरफुल था उनका योग शक्ति कि वो बियॉन्ड इमेजिनेशन बन गया, एंड दैट वाज समथिंग वेरी, एकदम ऐसा देववती माता देख के उसको चौंक गई, अरे ये क्या है, मतलब दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग। उसने कभी सोचा नहीं। अगर हम लोग देखते हैं तो वो सारे पृथ्वी के सम्राट की राजकुमारी थी, तो उसका महल कितना दिव्य होगा उसका। लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा मतलब ऑपुलेंट एकदम, मतलब जैसे हमने देखा कि जो क्या बोलते हैं वॉल थे वो पूरा रूबी से स्टडेड थे, फ्लोर्स थे वो एमराल्ड डेजी से स्टडेड थे। तो मतलब कभी देववती माता ने ऐसे कभी देखा भी नहीं, मतलब कभी इमेजिनेशन में भी नहीं है, और वैसा उसको उसके सामने आ गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी वाज अमेज्ड। उसको एक तो पहला तो उसको शॉक लगा, और दूसरा कि मतलब उसको मतलब ऐसा नहीं था, शी वाज नॉट हैप्पी, बट इट वाज समथिंग बियॉन्ड हर इमेजिनेशन, कि उसको जो चाहिए था उससे बहुत ज्यादा मिल गया। तो वो सोच रही थी कि अरे वो अपना एक कुटिया, मतलब इतने सालों से वो कितने सालों उन्होंने सेवा की है, बोले कुटिया से थोड़ा सा एक छोटा सा 1 बेडरूम फ्लैट होता तो भी चल जाता था, लेकिन ये तो इतना बड़ा उनको मिल गया।
तो इन दैट सेंस शी वाज ना, थोड़ा सा ये थी वो। तो और ये मतलब करदम मुनि जैसे बहुत आपने अच्छे से बताया कि हम लोग स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग जिनका अच्छे हु वांट्स टू हैव गुड रिलेशंस, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ में हो, वाइफ के साथ में हो, डिवोटीज के साथ में हो, दे ऑब्जर्व कि अभी हम लोग जो बोल रहे हैं या जो कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जैसे कीप डूइंग, बस सामने वाले पे उसका क्या असर है उनको उससे कोई लेना देना नहीं होता। बट वट एवर वी आर डूइंग इज टू बिल्ड रिलेशनशिप, टू बिल्ड लव, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे डिवोटीज हो, या कहीं भी हो। एंड ये तो महान भक्त थे करदम मुनि। सो जैसे ही उन्होंने देखा कि इसका जो फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गया, एंड ही इमीडिएटली ऑब्जर्व दैट कि अरे इसको पसंद नहीं आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई ही सेड ओके ऐसा ऐसा है तो ठीक है, तुम काम करो, तुम यू गो टू बिंदु सरोवर। और हम जानते हैं बिंदु सरोवर जो है इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। ये भगवान के अश्रु जो गिरे थे, ड्रॉप्स, उसमें ही न्यू कि ये जो है दिव्य है, और ऑटोमेटिकली ये जब इसमें नहाएगी तो शी विल है, मतलब वो जो जैसे राधा कुंड का अपना एग्जांपल दिया, इट्स वेरी डिवाइन, वैसे ये भी बिंदु सरोवर भी डिवाइन है। जब उसमें नहाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका मूड चेंज हो जाएगा। सो वो था। एंड जैसे हम देख रहे हैं कि और एक पॉइंट निकला था कि करदम मुनि के पावर का, विच इवन ही डिडंट न्यू। तो होता है नॉर्मली ऐसा कभी कभी, सम पीपल हैव दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर जो उनको पता नहीं होता, और जब यूज करते हैं तब पता चलता है। जैसे कभी कभी हम लोग, मुझे याद आता है वेरी आई एम टेकिंग वेरी मटेरियल एग्जांपल, लेकिन जैसे कभी कभी शॉर्ट्स में आता है कि कभी कोई ऐसा वो कोई खेलने वाला जो होता है ना, जो पंच मारते हैं तो सडनली उसका स्कोर इतना ऊपर जाता है तो ही शॉक्ड, अरे बाप रे मेरे में इतना ताकत है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, जस्ट टेकिंग अ मटेरियल एग्जांपल। तो उन्होंने भी जब बनाया तो ही वाज वेरी, मतलब उन्होंने कभी यूज ही नहीं किया। नॉर्मली ये होता है कि पावर अगर यूज नहीं करते हैं उतना वो बढ़ते जाता है वो, एंड ही हैज नेवर यूज्ड। वो अपना साधना में लगे थे, भगवान का भजन करना, ध्यान करना। और जिस दिन उनको मौका मिला, दैट ऑल दैट पावर केम आउट, एंड इवन ही डिडंट रियलाइज कि अरे मतलब इतना शक्ति है मेरे पास। और देखा हम लोगों ने कितना दिव्य महल बनाया था उन्होंने। तो आई थिंक दिस ऑल, हम लोग इसको सब देखें तो वी कैन सी कि कैसे करदम मुनि वाज अ वेरी गुड योगी, अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। मतलब कैसे, मतलब ऐसा नहीं था कि वो जैसे आजकल हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो चैंटिंग कर रहा है तो बीवी को क्या चाहिए पता नहीं है, या बीवी चैंटिंग करे तो हस्बैंड को क्या चाहिए पता है। ऐसा नहीं, ही वाज वेरी, डिवोटी इज ऑलवेज लाइक दैट। एक भक्त जो होता है, एक अच्छा, इवन से भक्त, वो इवन एक जनरल जो एक गुड ह्यूमन बीइंग है, ही इज अफेक्टेड बाय व्हाट अदर्स आर फीलिंग। तो उन्होंने जैसे देखा तो ही वाज, ना, उनको लगा वो, तो वो एक गुण था उनमें। एंड ही वाज अ वेरी ग्रेट डिवोटी आल्सो, तो ऑब्वियसली उनमें वो था। और कितना योग शक्ति था। एंड वो हर तरह से देववती माता को खुश करना चाहते थे। तो जैसे उन्होंने बोला कि मुझे कुछ अच्छा बनाओ, कुछ अच्छे जगह चलते हैं, तो दे इमीडिएटली क्रिएटेड दैट। सो ऑल दिस इफ वी सी वी can understand all these points. Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग द पॉइंट्स। आपने ये कहने के बाद मुझे एक सिंपल सा एक हमारे श्रील प्रभुपाद का भी एक एग्जांपल याद आता है। जैसे व्हेन श्रील प्रभुपाद स्टार्टेड, जब उन्होंने ये जर्नी शुरू करी थी, तब उन्हें पता नहीं था कि वो 108 टेम्पल्स बनाएंगे, है ना। तो उन्होंने जैसे धीरे धीरे भक्तों के संग से, या फिर उनकी ऊपर जो कृष्ण की विशेष कृपा थी, उससे वो 108 टेम्पल उन्होंने बनाए। इतने कम समय में बनाया, हार्डली 10-12 साल में ही उन्होंने बनाया। तो ये तो उनकी, लेकिन प्रभुपाद ने ये जो काम उनके 10-12 साल में किया, ऐसे नहीं कि तभी उन्होंने शुरुआत करी थी। शुरुआत तो उनके बचपन से ही हुई थी विथ हिज, उनके पिता ही उनको ये पूरा ट्रेनिंग दे रहे थे। बचपन से ही वो जगन्नाथ रथ यात्रा निकालते थे छोटे से खिलौनों के साथ में, हमने देखा है।
प्रभुपाद की जो सीरीज मूवीज है उनमें हमने देखा है। तो वैसे उनकी जो बिल्ड हुई थी, उनकी साधना वो बचपन से ही हुई थी, लेकिन उसका फ्रूट उनको जब मिला, जब उन्होंने संन्यास लिया। और ये प्रेडिक्शन मेरे ख्याल से उनके बचपन में ही हुआ था कि ही विल बी श्रीला प्रभुपाद बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करेंगे और वो बहुत बड़े सन्यासी होंगे करके। तो ये तो प्रेडिक्शन बचपन में ही हुआ था। उसी तरह से उनकी जो साधना थी, उनकी जो शक्ति थी, उसका उपयोग उन्होंने आखिरी उनके सालों में किया, जहां पर उन्होंने एकदम पीक लेवल पर जाकर कृष्ण भावनामृत जैसी इस्कॉन जैसी संस्था भी उन्होंने स्थापित की। और उसके साथ में 108 टेम्पल्स इतने, क्योंकि हम देखते हैं कि एक टेम्पल खड़ा करना, एक छोटा सेंटर खड़ा करना भी कितनी बड़ी बात होती है। तो वहां पर जाकर इतने कम समय में इतना बड़ा योगदान देना इस भक्ति मार्ग पर, ये विशेष कृपा श्रीला प्रभुपाद के ऊपर थी। उसी तरह से हम करदम मुनि को भी देख सकते हैं कि जब वो करने पर उतर आते हैं, मतलब करना ही है, तो वो इतना अच्छा क्रिएशन कर देते हैं। जैसे श्रीला प्रभुपाद को हम इस कलयुग में ही देख रहे हैं कि अगर उनको करना है तो उनकी गुरु की आशीर्वाद, कृष्णा स्पेशल मर्सी, उसके साथ में उनकी टफ जर्नी हमने सबने देखी है। और उस टफ जर्नी के बाद में जाकर जो खड़ा हुआ है आज इस्कॉन, जिसके हम छोटे से सदस्य की तरह से आज भागवतम को डिस्कस कर रहे हैं, तो मतलब उनकी वजह से ही आज हम इस तरह के शास्त्रों के ऊपर चर्चा होती है मॉर्निंग में जब हम मिलते हैं। तो दिस इज व्हाट की योग शक्ति या फिर किसी के भी पास जो शक्ति होती है, अगर वो अच्छी तरह से यूज करने जाए तो उसके रिजल्ट्स ऐसे भी आते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता। श्रील प्रभुपाद जी एक बेस्ट एग्जांपल हैं कि तब उन्होंने जो कार्य किया 108 मंदिर बनाने का, इट्स इज एन इम्पॉसिबल टास्क, कोई भी नहीं कर सकता उसको। तो दैट इज वन वेरी गुड एग्जांपल। हम समझ सकते हैं कि अगर मतलब जब ऐसे महान भक्त लोग जब कुछ करते हैं तो इट इज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।